अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, लगता ये था कि पंशेर का मामला जो है वो खत्म हो चुका है, आखिरी दिनों में दाखिल हो रहा है, कुछ ही दिनों में इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। कुछ ही दिनों में जो है वो, जैसे आपको पता है कि अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले का जो है वो कत्ल का परवाना जारी हुआ था, तो मैं लग ये रहा था कि अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद की अब गेम खत्म है। अब तो आज या कल में पूरी पंशेर फतह हो जाएगी, पंशेर वादे को फतह कर लिया जाएगा। लेकिन अब एक खबर जो खुल के सामने आई है और ख़ास तौर पर वो बताया तो यही जा रहा है कि ये पंशेर वालों के सोर्सेज से खबरें आ रही हैं, वो खबर बड़ी डेंजरस है और वो भी खतरनाक है। बताया जा रहा है कि पंशेर के जो ही एक या दो इलाके, जैसे शुतल का इलाका है, इन्होंने फतह किया था, उसके बाद पंशेर वालों ने एक पूरे सूबे के अंदर अपने कंट्रोल का दावा किया है और वो मेरे साथ सामने जो है वो खबर मौजूद है। इस वक्त बताया जा रहा है कि एक और सूबे के अंदर पंशेर की तरह इन्हीं के फाइटर्स जो है वो घुस चुके हैं और उन्होंने मुख्तलिफ पोस्ट पे जाके कब्जा कर लिया है। तो ये क्या मामला है, ये क्या मतलब क्या वाकई ऐसा है, क्या सच में वाकई तालिबान को जो है वो एक शिकस्त का सामना हो रहा है और ये एक नए सूबे में जा रहे हैं, इसकी सच्चाई मैंने आप तक पहुंचानी है। लेकिन इससे पहले, और अभी वहां पे सूरत हाल क्या है, किस किस पोस्ट पे कौन कौन लोग मौजूद है, कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग किस किस जगह पे कब्जा हुआ है, ये सारी तफसीलात मेरे पास मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं पंशेर की सारी की सारी सूरत हाल आपको बताऊं, एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि सैयद अली गिलानी कल रात इस दुनिया से जो है वो चले गए थे, वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए थे। यकीनी तौर पे मुझे ये कहना चाहिए कि कश्मीर यतीम हो गया उनके जाने से, और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का इजहार किया, मुझे वीडियो के शुरू में ही जो है वो उन्हें ट्रिब्यूट पेश करना है। आखिरी वक्त में भी उनके जो ज़बान से जो लफ्ज़ जारी थे, जो वीडियो जारी हुई, वो यही थी कि पाक सरज़मीन, पाक सरज़मीन, पाक सरज़मीन कहते हुए वो इस दुनिया से चले गए। और उसके बाद बर्बरियत का ये आलम हुआ है कि जो भारतीय फ़ौज है उन्होंने उनकी लाश छीन ली, लाश छीन के ज़बरदस्ती उन्हें दफनाया गया है, क्योंकि उनकी आखिरी वसीयत ये थी, उनकी आखिरी ख्वाहिश ये थी, उनकी वसीयत में ये लिखा था, उन्होंने ये कहा था कि मुझे शोहदा के कब्रिस्तान में दफनाना। लेकिन भारत ने कर्फ्यू नाफिज किया। इन्हें अफगानिस्तान में होते हुए जुल्म नज़र आते हैं, कहते हैं जी वहाँ पे बड़ा जुल्म हो रहा है, लेकिन इन्हें ये नज़र नहीं आता जब ये कर्फ्यू पुट करते, कर्फ्यू लगाते हैं। इन्हें ये नज़र नहीं आता जब ये जो है वो जानवरों की तरह लोगों को पिंजरों में कैद करने की कोशिश करते हैं। और इन्होंने सैयद अली गिलानी की लाश को छीन लिया। कितने अफसोस की बात है कि उस बेचारे के उन बेचारों ने पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल की, आपने आखिर में वही काम किया कि आज़ादी से उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी मर्जी के कब्र में भी नहीं उतरने दिया, अपनी मर्जी की कब्र खुदवाई, रातों रात कब्र खुदवा के उनके अहले खाना से लाश को छीना और उसमें दफन किया। ये बड़े अफसोसनाक बात है और ये बड़ा इस पर जो है वो कंडेम करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें आवाज़ उठानी चाहिए। सूरत हाल ये है और ये मामला जो है वो इस वक्त वहाँ पर सैयद अली गिलानी को लेके हुआ है। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ और पंशेर की तरफ मैं आपको बता देता हूँ। नाज़रीन, पंशेर के बारे में अमरुल्लाह साले का जो ग्रुप है वो ये बता रहा है जी, हमने एक सूबा है उसका नाम है काप्सिया और कुछ लोग इसे कैप्सिया भी कहते हैं। वैसे इसके बारे में आपको बताता हूँ, KAPISA, ठीक है। अभी से 8 घंटे पहले एक खबर और आई थी, पहले वो मैं आपको सुना देता हूं। वो ये लिखा गया था, सेवरल न्यू रेजिस्टेंट फ्रंट्स आर ओपनिंग अप अगेंस्ट तालिबान, दीज आर इन कप्सिया एंड परवान डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, कप्सिया और परवान, यानी कि पंशेर के साथ बिल्कुल कप्सिया लगता है और कप्सिया के बिल्कुल इस साइड पे जो है वो परवान लगता है, यानी कि इन तीनों की सरहदें आपस में, पंशेर, कप्सिया और परवान की सरहदें आपस में मिली हुई हैं। तो ये बताया गया था, पहले जो खबर आई थी वो ये थी कि पंशेर के बाद कप्सिया और परवान में भी, जिस तरह का यहाँ पे ग्रुप अहमद ज़िया मसूद ने इकट्ठा किया था, जिस तरह के यहाँ पे लोग इकट्ठे किए थे, ये बताया गया कि वहां पे भी इसी तरह के लोग इकट्ठे हो गए हैं और वो जी तालिबान के खिलाफ जो है वो लड़ना शुरू हो गए हैं। और इन्होंने ये भी दावा किया था कि यहां पर भी तालिबान की जो है वो शहादत की या हलाकत की या जांबाक होने की इत्तलात हैं, ये बताया गया। लेकिन अब जो खबर आई है वो खबर बड़ी डेंजरस है और वो ये बताया जा रहा है कि पूरे के पूरे कप्सिया में, जो कि यकीनी तौर पे मुझे ये लगता है कि एग्जैजरेशन से काम लिया गया है और इसमें सदाकत नहीं है, लेकिन जो उनके सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं और जो उनके तर्जुमान हैं वो ये दावा करें कि कप्सिया में हमारा काफ़ी हद तक कब्जा हो चुका है। जैसे कि ये देखें, वो लिखते हैं, टुडे मोर देन 120 तालिबान्स कैप्चर्ड, आई नो आवर लीडर डियर अम्मार मसूद हैज़ अ काइंड। वो ये कह रहे हैं 120 के लोग हमने पंशेर के अलावा कप्सिया से तालिबान पकड़े हैं और इनमें इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे लिखा जा रहा है कि हम चाहते हैं कि इन्हें जला दिया जाए, जला के इनकी राख को हवा में उड़ा दिया जाए। इस कदर जो है ये सख्त तबीयत के हुए हैं। ले देखें जी, ये खबर आ गई मेरे पास जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। वो ये बता रहे हैं, कप्सिया
NRF या NRF, ये NRF से मुराद आप समझ लें कि नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स या नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट इन्हें जो है वो कहा जाता है। किसी ज़माने इन्हें कहा जाता था कि ये जो है वो नॉर्थ के लोग हैं सारे ना, इसलिए इन्हें नेशनल और अहमद शाह मसूद की पूरी ज़िंदगी इसी तरह से बड़ी पड़ी है। तो वो कहते हैं NRF कॉन्कर्ड पार्ट ऑफ कप्सिया प्रोविंस, द रोड फुल ऑफ डेथ बॉडीज ऑफ द रोड फुल ऑफ डेड बॉडीज ऑफ पंजाब स्लेव्स। पंजाब स्लेव्स, ये देखें ये बड़ा अहम लफ्ज़ है। पंजाब स्लेव से मुराद ही तालिबान। ये कहते हैं असल में पंजशेर वाले इन्हें कहते हैं कि जी तालिबान तो पंजाबी हैं, ठीक है, मतलब आप ये कहते हैं ये पंजाबियों के गुलाम है। पंजाबियों से मुराद पाकिस्तान के पंजाब, और पाकिस्तान को भी वो पूरा पाकिस्तान नहीं समझते। देखें इनके दिलों में कितना जहर भरा हुआ है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। मतलब वो ये नहीं समझते कि सिंध, KPK, बलूचिस्तान और पंजाब मिला के पाकिस्तान है। ये कहते हैं जी सिर्फ जो है वो पंजाब ही पाकिस्तान है, ठीक है। और इसके अलावा कहते हैं जी उन्हें तफसील दी है डिस्ट्रिक्ट जमालगा, दे बड़ा अली और कोहबंद, ये जो है वो कैप्चर किए गए हैं NRF की जानिब से। और ये गुलबहार में कहते हैं जी गुलबहार में तालिबान को, गुलबहार के बारे में रात को कहा जा रहा था तालिबान ने इसके ऊपर कब्जा किया है, लेकिन अब ये नेशनल रेजिस्टेंस फोर्सेस कह रही हैं जी हमने कब्जा किया है। गो कि इसके बारे में अभी भी सच्चाई सामने आना जो है वो बाकी है, लेकिन अभी तक मतलब यही कहा जा रहा है जी इन्होंने कब्जा कर लिया। अच्छा, एक और बड़ी अहम बात है, आज एक बहुत अहम स्टेटमेंट सामने आई है और वो बताया गया जी ये जो अहमद मसूद है ये अमेरिका के पास यूँ ही ये हारने वाले थे, यानी कि अशरफ गनी की गवर्नमेंट गिरने वाली थी, तो अहमद मसूद जो है वो अमेरिकन के पास गया और उसने जाके कहा, और ये खबर मेरे सामने पड़ी है, कि आपके पास जितना भी असलहा है वो हमें दे दें, ठीक है, हम उस असलहे को तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। लेकिन US ने तब मना कर दिया। तो आज उसके बारे में ये खबर लिखी है, वो कहते हैं रेजिस्टेंस लीडर रिग्रेट्स US डिनाइंग हिम वेपन्स दैट आर नाउ इन तालिबान हैंड्स। और अहमद मसूद कहता है कि देखें आपने हमें असला नहीं दिया था जिस असलहे से हम तालिबान को कॉन्कर कर सकते थे, जिस असलहे से हम तालिबान को जो है कन्फ्रंट कर सकते थे कि भाई तुम ये कर रहे हो तो हमारे पास भी असलहा मौजूद है, जिस असलहे से हम तालिबान को रोक सकते थे वही असलहा, वही अमेरिका का दिया हुआ असलहा आज जो है वो तालिबान के हाथ लग चुका है। और ये बड़ी जो है वो कह रहा है जी डेंजरस बात है। अब आगे आ जाते हैं, और ये बड़ी अहम बात है, एक और खबर से खुल के सामने आई है। खबर ये आ रही है जी US जो है वो अमेरिका है, हो सकता है फ्यूचर में तालिबान के साथ मिलकर काम करे। जिनके साथ लड़ा करते थे, जिन्हें मारने के लिए सुपारियां दिया करते थे, उसके बारे में खबर है। ये खबर मेरे सामने पड़ी है, द यूनाइटेड स्टेट्स में कोऑर्डिनेट फ्यूचर काउंटर टेररिज्म एयर स्ट्राइक्स इन अफगानिस्तान विद तालिबान, सेज US जनरल मार्क मिली की जानिब से कहा गया जी हम हो सकता है तालिबान के साथ कोऑर्डिनेट करें और हम तालिबान को मतलब उनसे पूछें और उनके साथ कोऑर्डिनेट करके जो दाइश है उनके ठिकानों पे हमला करें। और आपको पता है जो बाइडन की जो हालिया तकरीर है उसमें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी दाइश के साथ हमारा हिसाब किताब बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि जब भी दिल चाहेगा हम जो है वो अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स करेंगे, और इन एयर स्ट्राइक्स को करने के लिए हमें इजाज़त चाहिए है तालिबान से, और तालिबान के साथ हमें कोऑर्डिनेट करना है। लेकिन मार्क मिली की जानिब से जो आखिरी दो लाइनें हैं वो बड़ी जबरदस्त है। वो कहते हैं ही सेड इट वाज अनक्लियर वेदर द तालिबान हैड चेंज। वो कहते हैं हमें नहीं पता तालिबान बदल चुके हैं, मतलब हमें इजाज़त देते हैं या नहीं देते हैं। कहते हैं तालिबान हैव नॉट येट कमेंटेड, तालिबान ने अभी तक जो है वो इसके बारे में कमेंट नहीं किया, ना जवाब दिया, क्योंकि तालिबान जो है वो इस बारे में अभी खामोश हैं। अगली कहानी सुने, वो इससे भी ज्यादा मजेदार है। वो ये है, वो चाइना भी बीच में कूद पड़ा। वो कहते हैं द चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर सेज इट सिंसियरली होप्स दैट अफगानिस्तान विल मीट द इंटरनेशनल कम्युनिटीज एक्सपेक्टेशंस फॉर एन ओपन एंड इंक्लूसिव पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसी तरह से रूस का बयान भी आया। वो कहते हैं पुतिन सेज US अफगान फोरे अचीव्ड नथिंग बट ट्रेजेडी। तो ये देखें, दोनों चीन और रूस दोनों अफगानिस्तान के हक में बोल रहे हैं, अफगान तालिबान के हक में बोल रहे हैं, अफगान फोर्सेस के हक में। अफगान फोर्सेस इस वक्त जो हैं वो तालिबान फोर्सेस हैं, ये वो वाली फोर्सेस नहीं है जिन्हें जो उनका कमांडर हैबतुल्ला था, उनके मिलिट्री चीफ का नाम भी हैबतुल्ला था ना, और अब्दुल रशीद दोस्तम जिन्हें जो है वो चलाया करता था, ये वो नहीं है, ये और लोग हैं। इनके लिए जो है वो चाइना और रूस भी खुल के सामने आ चुके हैं। सो जो ही पंजशेर के हवाले से कुछ नया पता चलता है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कोई नई अपडेट आती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। अपना ख्याल रखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।